गाइस वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल में कौन कौन से कमांड होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले होता है डीडीएल, इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई डीबी ऑब्जेक्ट यानी कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डीडीएल कमांड। डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टेबल, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, फंक्शन, ईटीसी। बहुत सारे इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कमांड होता है क्रिएट। जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डीबी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप क्रिएट यूज़ करेंगे, चाहे टेबल बनाना हो, चाहे प्रोसीजर, चाहे ट्रिगर, चाहे फंक्शन, उसके लिए आप यूज़ करेंगे कमांड क्रिएट। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब जो आपने डीबी ऑब्जेक्ट बनाया है या आपने टेबल बनाया उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बनाए, उसमें ले लिया एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी। अब रिक्वायरमेंट आई तो इसमें एक नया कॉलम ऐड कर दो एम्प्लॉय सिटी या एम्प्लॉय एड्रेस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है किसी भी डीबी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना, उसको डिलीट कर देना, मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिमूव करना। अगर आपको कोई टेबल आपने क्रिएट कर दिया, अब पूरी टेबल उसमें रिमूव करनी है तो उसके लिए हम चलाएंगे ड्रॉप, ठीक। तो उसके अंदर अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है किसी भी टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड अगर एक साथ डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रंकेट। ध्यान रखिएगा, ट्रंकेट से सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल डिलीट नहीं होता। टेबल डिलीट करने के लिए आपको ड्रॉप यूज करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आता है रीनेम। मान लीजिए आपने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय और अब आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, उसका नाम देना चाहते हैं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, और उसमें ऑलरेडी बहुत सारा डेटा आप एंटर कर चुके हैं, तो अब आप टेबल को डिलीट करेंगे, दोबारा नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, उसको रीनेम कर देंगे। ये टेबल, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, फंक्शन सब पे अप्लाई होता है। तो किसी भी डीबी ऑब्जेक्ट का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रीनेम, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि ये डेटा के साथ डील करता है, इसका यूज किया जाता है। और मैनिपुलेट यानी कि डेटा नहीं, रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। सबसे पहले आता है तो इंसर्ट। अब आपने डीडीएल कमांड के थ्रू ऑब्जेक्ट तो बना दिए, टेबल बना दी, लेकिन अब उस टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डीएमएल कमांड यानी कि इंसर्ट, ठीक। उसके बाद आता है अपडेट। अब आपने टेबल में रिकॉर्ड एंटर कर दिए, अब रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको अब किसी टेबल का डेटा मॉडिफाई करना है, ठीक। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे अपडेट। फिर अगर आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे डिलीट। ध्यान रखिए, इससे सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होगी, टेबल डिलीट नहीं होगा। टेबल को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीट क्या करता है कि डिलीट से आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं और सारा का सारा टेबल का रिकॉर्ड एक साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीक्यूएल। डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज, ठीक। ये नॉर्मली क्या आता है, डेटा को डिस्प्ले करने या शो करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपका एक ही स्टेटमेंट आता है सेलेक्ट, यानी कि आपको अपने टेबल का डेटा शो करना। अगर आप सारा रिकॉर्ड एक साथ शो करना चाहते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगा के शो करना चाहते हैं फिल्टर करके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर करके वो आपकी जो कंडीशन आ जाएगी वो कंडीशन वेयर में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको सारे कॉलम शो नहीं करना तो सिलेक्ट और उस कॉलम के नाम फ्रॉम टेबल। तो इस तरह करके हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक होता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें आता है कि हम नॉर्मली किसी डीबी ऑब्जेक्ट पे कोई परमिशन सेट करना चाहते हैं, या रिमूव करना चाहते हैं, दोनों का यूज करके हम यहाँ यूज कर सकते हैं। पहला आता है ग्रांट। ग्रांट का मतलब है परमिशन प्रोवाइड करना। आप किसी भी डीबी ऑब्जेक्ट पे कोई परमिशन आप सेट कर रहे हो, ठीक। और अगर कोई परमिशन वो जो ग्रांट के द्वारा सेट किया अब उसको रिमूव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिवोक, ठीक। परमिशन मतलब मान लीजिए आपने कोई एक टेबल है, आप चाहते हो कि इस टेबल का जो रिकॉर्ड, इस टेबल का एक्सेस सबको नहीं देना है, एडमिन को ही देना है और जो मल्टीपल यूजर्स हैं उनको एक्सेस नहीं देना, तो उसके लिए हम परमिशन सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस पर आप कोई कंट्रोल लगाना चाहते हो कि मतलब वो सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो क्या होना, अगर वो फेल हो गया तो उस केस में आप क्या करना चाहते हो, तो उस पर आप किस तरह का कंट्रोल लगा सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है कमिट। कमिट का मतलब सक्सेसफुल, पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाना, ठीक। उसके बाद है रोल बैक। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आपने एक रूटीन लिख दिया, स्टोर प्रोसीजर लिख दिया कि मल्टीपल टेबल में एक साथ एंट्री करनी है। मान लीजिए 3 टेबल में एक साथ एंट्री करनी है, पहली टेबल में एंट्री चली गई, दूसरी में चली गई, तीसरी टेबल में एंट्री जाते समय कुछ प्रॉब्लम आई और वो फेल हो गया,
ठीक। तो अब मेरे पास क्या है कि तीसरे टेबल में डेटा नहीं गया, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दूंगा, तो जो 2 टेबल में एंट्री गई थी वो भी वापस हो जाएगा। रोल बैक मतलब जस्ट लाइक अंडू, वापस कर दिया हमने, ठीक है। अब एक होता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने तीनों टेबल में एंट्री करनी थी, पहली में चली गई, दूसरी में चली गई, थर्ड में फेल हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन रोल बैक ना होकर किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक ही रोल बैक हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेव पॉइंट। अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन रोल बैक करना है तो रोल बैक, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक ही ट्रांजैक्शन रोल बैक करना है तो उसके लिए हम सेव पॉइंट बना देंगे और वो उस पर्टिकुलर सेव पॉइंट का नाम दे देंगे और वो ट्रांजैक्शन वहीं तक रोल बैक होगी, पूरी कंप्लीट रोल बैक नहीं होगी। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।